नमस्कार, मैं हूं बादल कुमार और आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज। पटना की सियासी गलियारों में अभी उड़ते उड़ते एक नाम आरजेडी के सीनियर प्रवक्ताओं में उसका नाम शामिल है, जिसका नाम है मृत्युंजय तिवारी। पटना के सियासी गलियारों में काफी ज्यादा चर्चित अभी नाम गूंज रहा है, क्योंकि इन्होंने आरजेडी की पार्टी को छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और ये जो आप जिनका नाम सुन रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, ये कोई छोटा मोटा साधारण व्यक्ति नहीं थे, आरजेडी के कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि एक सीनियर प्रवक्ता थे, जो कि हमेशा ये किसी भी बातों को बेखौफ होकर बेबाक अंदाजों में रखने का प्रयास करते थे। चाहे वो टीवी न्यूज चैनल हो या बड़े बड़े डिबेट्स हो, क्यों ना हो, वो हर बातों को बेबाकी अंदाजों में रखने का प्रयास, हमेशा से वो बेबाकी अंदाजों में अपनी राय को रखते थे और हमेशा जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के चहेते रहे। आज इसी पूरे मामले को समझने के लिए निकले हैं आरजेडी कार्यकर्ताओं से कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो उन्हें आरजेडी की पार्टी को छोड़ना पड़ा। तो अभी हमारे साथ मौजूद है राजद के कार्यकर्ता। सबसे पहले इनका परिचय जानने का प्रयास कर। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। मैं प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव हूँ। पूर्व में मैं मुंगेर जिला का जिलाध्यक्ष था। मेरा नाम गजेंद्र कुमार हिमांशु है। मैं अभी प्रदेश सचिव युवा मोर्चा बिहार राष्ट्रीय जनता दल। इसके पूर्व में मैं लगातार 10 वर्षों तक जिला का महासचिव रहा हूँ, युवा राजद का प्रधान महासचिव रहा हूँ और राजद के बूथ स्तर के से लेके मेरा हर जिला के हर कार्यक्रम में मेरा अहम भूमिका रहता है। मैं सच्चा सिपाही हूँ राजद का। सबसे पहले मेरा सवाल तो आप इंट्रोडक्शन में ही समझ गए होंगे कि मृत्युंजय तिवारी का आरजेडी की पार्टी को छोड़ने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जो निस्संदेह हमारे राष्ट्रीय जनता दल का एक वरिष्ठ और एक सुलझे हुए समझदार कार्यकर्ता थे और पार्टी के प्रवक्ता थे। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि दल एक परिवार की तरह होता है। परिवार में उतार चढ़ाव होता है, टनखंड होते रहता है। और हम एक बार कार्यकर्ता की ओर से, अपने ज़िला की ओर से भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रवक्ता जो मृत्युंजय तिवारी हैं, जिन्होंने गुस्से में आकर के अपना इस्तीफा दे दिए या जो भी बात किया हो, उनसे मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि नहीं, आप गुस्सा को थूकिए और पार्टी में जो आपका जिम्मेवारी है, जो आप आज तक जो पार्टी के लिए जो करते हुए आए हैं, पार्टी की हर समस्या को, हर चीज़ को, हर योगदान को बेबाक तरीक़ा से रखने का काम किए हैं। आम आवाम के बीच में आपने जो संदेश देते रहते हैं दल की ओर से, ये बहुत ही सराहनीय काम है और तमाम बिहार में इस बात का चर्चा होता है। आप सीनियर प्रवक्ता हैं और हो सकता है कोई दल के ही आदमी किसी बात को लेकर के आप उनसे कुछ मनमुटाव हो गया या कुछ तकलीफ हो गया है, तो हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी उनका भी इच्छा है, जैसा पता चला है कि आप जो है ना दल को नहीं छोड़ें, आप प्रवक्ता का पद फिर पुनः संभालें। आपके रहने के बाद और ज़्यादा मजबूत राष्ट्रीय जनता दल था। जनता दल राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है ही, लेकिन और ज़्यादा जो नहीं लगता था। और जो भी लोग आपके साथ अगर किसी ढंग का बात हुआ हो, किसी ढंग का विचार हुआ हो या कोई उतार चढ़ाव हुआ हो, वो होते रहेगा। परिवार की तरह है, आप हम लोग के बड़े भाई हैं और आपको हम सुझाव क्या देंगे। आप खुद समझदार हैं, आप खुद 15-20 साल से दल को जो जिस ढंग से दल का बात रखने का काम किए हैं, हम लोग देखते हैं, मतलब मीडिया के माध्यम से या कहीं भी जो आप बात रखते हैं एकदम साफ़ सुथरा लैंग्वेज में रखते हैं और एक अच्छा मतलब जो है ना प्रवक्ता के रूप में हम आपकी पहचान है दल में। और पूरे और दूसरे दल का भी लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, आप जो वक्तव्य देते हैं, आप जो बयान देते हैं, पार्टी की ओर से देते हैं, एकदम साफ़ सुथरा वाजिब बात बोलते हैं। क्या मुख्य कारण है इन्हें पार्टी से आपके मुख से भी जाने का प्रयास। नहीं, मुख्य कारण तो अभी प्रमोद भाई जी आपको बता ही दिए कि मृत्युंजय जी निस्संदेह पार्टी के मजबूत नेता और प्रवक्ता रहे हैं और अपनी बातों को बेबाकी से सरकार के नीतियों के खिलाफ इस एनडीए, देखिए परिवार है, परिवार में हर ढंग का कुछ ना कुछ हो सकता है कि किसी बात से उनको दिल पे ठेस लगी हो। तो मैं उनसे आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय नेता जब बिहार से बाहर अभी हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, तो उनके आने तक आप कम से कम इंतजार कीजिए और अपने इस्तीफा पे पुनर्विचार कीजिए। और हमारे राजद के सुप्रीमो आदरणीय सामाजिक न्याय के उपनेता लालू प्रसाद जी ने भी शायद संदेश भेजा है उनको, मृत्युंजय जी को, कि आप एक बार आके मिलें, अपनी बात कहें, हम फिर से देखते हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सिद्दीकी साहब से भी उन्होंने जाके मुलाकात की, अपनी व्यथा को रखे हैं मृत्युंजय जी। और सिद्दीकी साहब का भी आपने बयान देखा ही होगा, उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमियाँ हो गई है, उसको मिल बैठ के हम लोग सुधार कर लेंगे। नया विजन आर्थिक न्याय की ये पार्टी बन गई है राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग सभी जात सभी धर्म के लोगों को जोड़ के चलने का काम करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव जो कि बिहार की पूरी नज़र वहाँ पर है और इतने बड़े वो हॉट सीट हैं, तो अभी इस समय उन्हें इस्तीफा देना आरजेडी पार्टी से, ये कितना बड़ा आप लोगों को धक्का लग सकता है। नहीं, चिंता का तो विषय है ही, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता मेरा बांकीपुर में जो हम लोग काम कर रहे हैं,
दल के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार जो है ना, वहाँ का जो आम आवाम जन समर्थन जो हम लोग को मिल रहा है, उसे पता चल रहा है कि हम लोग का जीत सुनिश्चित है। लेकिन हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं, जो इस बीच में जो मतलब ढंग का रूठ गए हैं या गुस्सा में कुछ लिख दिए हैं, कह दिए हैं, तो उसके लिए भी भरपाई का प्रयास किया जा रहा है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और थोड़ा सा तो है, एक चर्चा का विषय तो है कि हम हमारे मुख्य प्रवक्ता अभी जो है ना, मतलब दल से अलग हो गए या मतलब कुछ रिजाइन मार दिए, कुछ भी मार ऐसी कर दिए, इसलिए जो है ना चिंता का विषय है। लेकिन हम लोग का कार्यकर्ता, वहाँ का जन समर्थन, वहाँ का जो जन सैलाब है, हम लोग के साथ है तन मन धन से। इसलिए कि ये जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कहीं भी जो है ना ये मतलब सही काम नहीं कर पा रही है। चाहे मतलब समाज की महंगाई की बात हो या शिक्षा की बात हो या रोजगार की बात हो, कहीं भी मतलब सफल नहीं होने का हो नहीं रहा है। इसलिए जो है हर मामले में फेल्योर है। इस बार जनता इसको सबक सिखाएगी और इस चुनाव जो उपचुनाव है वो निश्चित रूप से हम लोग का जो है ना जीत होगा। तमाम लोग का, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग हम लोग के साथ है। हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, लोगों की भलाई में विश्वास रखते हैं। गरीब गुरबा का पार्टी है और गरीब की आवाज़ लेकर के हम लोग यहाँ पटना दिल्ली तक पहुँचाते हैं। इसलिए हम लोग को विश्वास है कि हम लोग का जो है ना दल इस बार जीतेगा ही। और हम फिर एक बार प्रवक्ता महोदय से कहना चाहेंगे और वो हमारे दल में बरकरार रहे। जब तक सही नेता प्रतिपक्ष हमारे नहीं आते हैं, तब तक कम से कम दल में जो दल के प्रति उनका जो रुख है नॉर्मल होना चाहिए और दल के लिए काम करना चाहिए। हमें विश्वास है कि भाई वो हमारे दल में फिर से पुनः वापस होंगे। इस समय बांकीपुर उपचुनाव के समय ही इस पार्टी को छोड़ना कितना बड़ा कारण हो सकता है और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बांकीपुर उपचुनाव पर? नहीं, देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के हट जाने से इसी दल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा दल है, बहुत बड़ा एक संगठन है। और मृत्युंजय तिवारी जी हमारे पार्टी के एकदम कर्मठ साथी थे, प्रवक्ता थे। ऐसा नहीं कि मृत्युंजय तिवारी जी के चले जाने से बांकीपुर उपचुनाव पे कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा, ये अलग विषय है। मृत्युंजय तिवारी जी का जो भी मामला है, हमारे शीर्ष नेतृत्व उसको गंभीरता से देख रहे हैं। और बांकीपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का अजय बहुमत से विजय होगा। अब विजय इसलिए होगा कि ये जो बांकीपुर उपचुनाव है, इस एक सीट से ना तो सरकार बनने वाली है, ना तो सरकार बिगड़ने वाली है। मगर एक मैसेज देना है कि 1 साल हो गया नई सरकार के बने हुए, और जिस चेहरा पे आपने चुनाव लड़ा था एनडीए गठबंधन के लोग, बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया। नीतीश जी के चेहरा पर चुनाव लड़ा और बीच में ही नीतीश जी को रिप्लेस करके एक नॉमिनेट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में इन्होंने बनाने का काम किया। और बिहार में आज वर्तमान परिस्थिति में भारी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है, लूट खसोट, विकास ठप है, सारे योजनाओं में पैसा नहीं है, एकदम कोई भी ना इंदिरा आवास मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन किसी को मिल रहा है, पूरा का पूरा विकास ठप है। सिर्फ और सिर्फ घोषणा, सिर्फ और सिर्फ घोषणा। ये मुद्दा बांकीपुर की जनता भी देख रही है कि सरकार को थोड़ा सबक सिखाना है, मैसेज देना है, अलार्म देना है। ये बांकीपुर चुनाव अलार्म का काम करेगा और राष्ट्रीय जनता दल इसमें अजय बहुमत से जीतेगी। मैंने अगर अब बात करते हैं थोड़ा सा बांकीपुर उपचुनाव पर। हम लोगों ने वहाँ पर बांकी उपचुनाव में कुछ दिन रहा, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो वहाँ पर जो पक्ष के लोग हैं वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि राजद की पार्टियां तो उनका नामो निशान नहीं है। जो उनके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं वो तो विदेश में यात्रा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इस पूरे ऐसा जो चुनाव के माहौल में वो इस तरह से एब्सेंट नजर आ रहे हैं, ये कहाँ का मतलब? नहीं, देखिए, एब्सेंट की बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है, उसका एक संगठन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी यहीं हैं। हमारे पार्टी में और भी पदाधिकारी हैं, प्रधान महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे प्रभारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। सबों की अपनी अपनी जिम्मेदारी बटी हुई है। और हमारे नेता जहाँ भी हैं वहाँ से चुनाव पे पेन नहीं रखे हुए हैं और सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बांकीपुर चुनाव में कि हर विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता वहाँ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और सघन प्रचार अभियान चल रहा है। और सरकार की नीतियों के खिलाफ, वर्तमान सरकार का जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ में हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और एक गोदी मीडिया के द्वारा एक प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि आरजेडी कहीं नहीं है, आरजेडी कहीं नहीं है। प्रशांत किशोर को आगे दिखाया जा रहा है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। वो एक सिक्का के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी। वो एक मैसेज देना चाहते हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि विगत जो चुनाव हुआ 2025 का आम चुनाव विधानसभा का, बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर कह रहे थे, मगर एक सीट पे भी उनका जमानत नहीं बचा। वही हाल होने वाला है बांकीपुर चुनाव में भी प्रशांत किशोर का। हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है और हम लोग आमने सामने हैं। और नितिन नवीन जिन्होंने बांकीपुर को
एक टापू बना के छोड़ दिया। आप देखे होंगे मीडिया में किस तरह से नालियां बह रही है, सड़कें बदहाल हैं, शिक्षा का बुरा हाल है बांकीपुर में, त्राहिमाम है, व्यवसायी वर्ग त्रस्त है बांकीपुर से। पूरा विधि व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है बिहार में, जो बिहार के युवा सूखा नशा के चपेट में आ चुके हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। बांकीपुर एक अलार्म का काम करेगी, सरकार को अलार्म देने का काम करेगी। और हमारे नेता चुनाव पे पेन रखे हुए हैं और चुनाव 30 जुलाई को है, अभी समय है प्रचार में। आप देखिएगा जल्दी हमारे नेता भी आएंगे और हम तमाम हमारे नेता, हमारे प्रभारी वहाँ लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगल मंडल जी के नेतृत्व में सारा टीम वहाँ काम कर रही है और हम लोग बेहतरीन तरीके से चुनाव जीतने का काम करेंगे। जैसा कि बांकीपुर उपचुनाव, बांकीपुर जो विधानसभा है वो हमेशा से भाजपा की गढ़ रही है। जब जब चुनाव हुई है वहाँ से भाजपा ही बहुमत सीट लाई है। तो ऐसे में और वहाँ एक नई पार्टी भी आ चुकी है जिसका नाम है जनसुराज। तो आपको नहीं लगता है कि ये दोनों पार्टी से राजद को कुछ ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े इस चुनाव में? ऐसा कोई बात नहीं है। भाजपा तो पहले वहाँ जीती हुई है, ठीक है, लेकिन है कि जनता वहाँ का आवाम उब चुकी है। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर आ गया तो हम लोग को कोई परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गरीब गुरबा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लोगों को काम देने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। वो लोग सिर्फ जीतने की बात करते हैं कि हम कैसे जीतें। तरह तरह का प्रोपगंडा उड़ाता है, तरह तरह का भाषा बोलता है। राजद कहीं नहीं है, ये नहीं है, जबकि हम लोग कहीं नहीं कुछ बोल रहे हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, काम करके दिखाए भी है 17 महीना में। और फिर काम जो होगा हम लोग को मिलेगा, थी फिर हम लोग काम करेंगे। और सिर्फ काम का बात हम लोग रखते हैं, काम का कि हाँ हमारे लोग परेशान जो बिहार में है, चाहे गरीबी से हो या बेरोजगारी से हो या शिक्षा के मामले में हो, इस चीज़ के लिए हम लोग त्राहिमाम है कि नहीं हम लोग सत्ता में आएंगे, हम लोग जीतेंगे। अगर हम लोग तो जीतने के बाद हम लोग ये काम करेंगे, ये काम हम लोग गिनाते हैं, ये काम करेंगे। और जो भी पार्टी है, चाहे सामने जो पार्टी है, वो सिर्फ जीतने की बात करता है कि हम पिछले बार थे, इस बार भी हम जीतेंगे। इस बार भी मतलब उसके मन में तरह तरह का जो है ख्याली बना रहा है, तरह तरह का जो योजना बना रहा है कि हम ऐसे कर देंगे जीत जाएंगे, ऐसे कर देंगे जीत जाएंगे। जबकि इस बार जनता जो है ना, इस बार मतलब इसको माफ़ करने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है ये खाली जो है टपोर सिंह की आवाज़ दे करके उसके हम लोग को ठग करके फिर आना चाहती है, फिर जीतना चाहती है। इस बार इसका कतई जो है जीत नहीं होगा और इस बार मुंह भारे गिरेगी और जनता इसको सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने कीमती समय दिया। चलिए इस इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।